वेलनेस प्रोग्राम क्या है, कल तो हालांकि समझ लिए होंगे आप लोग। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि स्कूल वेलनेस प्रोग्राम हम जैसा आपके पास लेके गए हैं। आप तो बहुत पहले से अलग अलग चीज़ों में वैसा काम करते होंगे, लेकिन स्कूल वेलनेस प्रोग्राम में जो हमारे प्रधानमंत्री या जो भारत सरकार की जो योजना है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, तो बेसिकली अभी जो आयुष्मान भारत चल रहा है, आप लोग देखे होंगे ना। आयुष्मान भारत पूरे भारत में चल रहा है। आयुष्मान भारत में बेसिकली हेल्थ का जो एक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर, उसको जो कवर किया हुआ है। बहुत सारे टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट पहले किए थे आयुष्मान कार्ड बनाने में, महाअभियान में अपने स्कूल के बच्चों का। ठीक है, तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं। आयुष्मान भारत का बेसिकली जो मोटो है कि आयुष्मान, जैसा आप लोग शब्द है स्पष्ट हिंदी का शब्द है, ठीक है, लंबे उम्र का जो आयुष्मान के लिए हम लोग को कैसे करना है, तो वो बेसिकली सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है। आपके बच्चे आने वाले समय में बहुत सारे हेल्थ के चीज़ों को उनको प्रभावित होता है, वो देखते हैं, वो अपनी समस्याओं से जूझते हैं, या उनको अगर मालूम रहता है तो उनसे आगे निकलते हैं। तो स्कूल वेलनेस जो इसमें जुड़ा हुआ है, स्कूल वेलनेस बेसिकली अभी क्या हुआ है कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स को भी एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया है। आप लोग देखे होंगे, आपके जितने आसपास के हॉस्पिटल्स होंगे, पहले स्वास्थ्य केंद्र लिखा होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा होता था, अब उसमें लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, तो ये चेंज बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से आया है। और ये होलिस्टिक अप्रोच है, पूरा एकदम होलिस्टिक अप्रोच करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जैसे अगर हॉस्पिटल में हम अगर एक बच्चे को पैदा होने से शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले जब माता गर्भवती होती है या कोई महिला गर्भवती होती है, तो उस गर्भवती के बाद फिर उसका पंजीयन से लेके, उसके जांच से लेके, उसके वैक्सीनेशन से लेके, उसको अच्छी सलाह से लेके, उसको पौष्टिक आहार से लेके, उनके जो हाई रिस्क वाले जो फैक्टर हैं उनको, उन सब चीज़ों को बताने से लेके उसको संस्थागत प्रसव कराने के बाद फिर बच्चा सुरक्षित रहे, माता सुरक्षित रहे, और सारा जो सुरक्षित वाला जो सेफ साइड में जो मदर रहेगी, उसके लिए जितना इनिशिएटिव होता है वो सारा कुछ हॉस्पिटल कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट से इसको आगे करते हैं। और जैसा उसको डिलीवर करना होता है वैसा स्वास्थ्य सुविधा हम हॉस्पिटल में अलग अलग प्राइमरी केयर, नर्सरी केयर, टर्सरी केयर और फिर अदर जो ऊपर के जो लोग होते हैं उसमें उनको देते हैं। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, चूँकि स्कूली बच्चे आपके पास बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो। तो बेसिकली ये जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम निकला हुआ है राष्ट्रीय स्कूल क्या है मैडम क्या, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से ये स्कूल हेल्थ निकला हुआ है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो किशोर का उम्र है, कल आप लोग पढ़े होंगे, कल आप लोग को बताए होंगे, आप लोग को पता है कि किशोर जो ऑलरेडी 10 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं, उन किशोरों को हम कैसे प्रभावित करते हैं, उनका स्वास्थ्य के लिए उनको कैसे ध्यान देना है, ये आप अपने स्कूल में कैसे इंश्योर करेंगे, आप अपने संकुल के विद्यालयों में कैसे इंश्योर करेंगे। तो वो इंश्योर करने के लिए जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, आज हमारे ये मास्टर ट्रेनर हैं, आज मास्टर ट्रेनर हमारे ब्लॉक के शिक्षकों को दे रहे हैं, और आप सभी शिक्षक शिक्षा दूत के नाम से ये जाने जाएंगे। शिक्षा दूत पहले भी आपके स्कूल का एक अच्छा शब्द रहा है, तो वो शिक्षा दूत भारत सरकार ने इसको नाम दिया हुआ है, और शिक्षा दूत के रूप में आप जो चेंजेस हैं, या जो बताना है, या जो इनिशिएटिव है, या जो प्रैक्टिस आप जो पहले से कर रहे हैं और भी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको बताएंगे। उनको बताने के लिए हम 12 थीम में आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। 12 थीम में स्कूल में कैसे बच्चों के साथ में उनके स्वास्थ्य को आप प्रभावित करेंगे, बच्चों में कैसे लैंगिक समानता को आपकी नज़र से आप कैसे देखते होंगे। ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जो आगे बच्चे जाएंगे मतलब जो आपके मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, या हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं,
कई बार क्या होता है हायर सेकेंडरी के बाद के फिर उनको आगे वाले समय में उनकी शादियां होंगी, शादियां होने के बाद उनके बच्चे होंगे, फिर बच्चे के साथ साथ उनका ये एज ग्रुप जो उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एज ग्रुप है वो सारा कुछ आपको इसमें समझा कल बताए होंगे और नहीं बताए होंगे तो आज कवर करेंगे। मैं ओवरऑल 12 जो थीम है उसको बताना चाह रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर जो बच्चों का हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में तो ऑलरेडी अभी तक क्या होता था, राष्ट्रीय स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हम लोग ज़्यादा फोकस क्या करते थे, हमारा स्कूल का जो बच्चों का हेल्थ है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, जो उनका शारीरिक चेंजेस हैं और उनको सामाजिक रूप से किस तरीके से उनके घर परिवार और बाकी सब चीज़ों में उनको जो देखना होगा, हम बच्चों को ऐसे तैयार करते थे। हो सकता है आप लोग भी चर्चा करते होंगे पहले अपने स्कूलों में, आपने भी बहुत सारे प्रैक्टिस किया हुआ है, अपने स्कूल में कई समितियां बनाई हैं, आप भी ट्रेनिंग कई लिए होंगे, उस ट्रेनिंग में भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया होगा। फिर जो जेंडर एस्पेक्ट्स जो है, जो लैंगिक समानता जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जेंडर इक्वलिटी के बारे में आपको बताया होगा। तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में आपकी समझ कैसी है ये हमको सुनिश्चित करना है। और हमारा अल्टीमेटली ये ट्रेनिंग देने का उद्देश्य ये है कि हमारे विकासखंड प्रतापपुर के जितने विद्यालय से आप सभी आए हैं या जितने संकुल से आप सभी लोग आए हैं, उन संकुल के विद्यालयों में ये स्कूल वेलनेस प्रोग्राम की जो एक्टिविटी है उसको आपको इंश्योर कराना है, फॉलो कराना है। क्योंकि आपके पीछे और भी टीचर जो आपको बाद में मिलेंगे, उन टीचरों में अकेले आप तो स्कूल संभाल नहीं रहे हैं भाई, आपके स्कूल में बहुत सारी टीम है, पूरी टीम में आपके हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं और बाकी सपोर्ट के लोग। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच शुरुआत कहाँ से हुआ, बहुत ज़्यादा समय से नहीं ना मैडम, ठीक है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच बेसिकली 2000 मतलब 1998, 2000 के बाद फिर ये शुरुआत में मतलब सहस्त्राब्दी एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उस समय डिसाइड हुआ था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मतलब जो हमारे जो जितने विकसित और विकासशील देश जो हैं, तो विकसित देशों का ये विकासशील देशों को सपोर्ट करने का मेन रहता है। उनके साथ कई एजेंसीज रहती हैं, WHO है, यूनिसेफ है, फिर वर्ल्ड बैंक है, फिर ऐसे कई एजेंसीज जो हैं जो भारत के को सपोर्ट करती हैं, भारत में हमारे स्कूल के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हेल्थ के लिए सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, दूसरे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो 2001 में मतलब जब 2000 में जब ऐसी सहस्त्राब्दी विकास के देशों का जब सम्मेलन हुआ, जब उसमें तो सभी विकसित देशों ने ये विकासशील देशों को ये बताया कि भाई पैरामीटर ये है, शिक्षा का पैरामीटर ये है, स्वास्थ्य का पैरामीटर ये है, एग्रीकल्चर का पैरामीटर ये है, जेंडर इक्वलिटी का पैरामीटर ये है, फिर राइट्स के पैरामीटर ये है। तो इन सब पैरामीटर में आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट करने में जैसे अगर आप स्कूल के हैं तो मैं अगर स्कूल का उदाहरण दूं तो आपके स्कूल के बच्चों के लिए ऑलरेडी हमारा उस समय का अगर लिटरेसी रेट आप देखे होंगे, बहुत सीनियर जो लोग होंगे या मेरे ख्याल से सभी लोग उसको जानते हैं कि उस समय का लिटरेसी रेट और आज के लिटरेसी रेट में बहुत अंतर है। उस समय का मातृ मृत्यु और आज की मातृ मृत्यु में बहुत अंतर है। उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, आज शिशु मृत्यु दर जो हम लोग 32-30 में चल रहे हैं, बहुत चेंज आया। तो ये चेंज क्यों आया? क्योंकि हमारे भारत सरकार के लोग अपने एशिया के माध्यम से वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्री वहाँ पर कमिटमेंट किए कि हम अपनी साक्षरता दर को कैसे बढ़ाएंगे। 2001 में ऑलरेडी फिर हम बढ़ाने के पीछे प्रोग्राम आया। भाई कोई ऐसा तो होगा नहीं ना कि अचानक बढ़ जाएगा, आप सोचे और बढ़ गया। तो कमिटमेंट करने के पीछे प्रोग्राम बनाना पड़ा भारत सरकार को। प्रोग्राम क्यों क्या बनाया?